मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुल्क के 20 शहरों के चंद मकामात को मुकम्मल बंद रखने का फैसला। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने कोरोना हॉटस्पॉट मकामात की निशानदही कर दी। तर्जुमान NCOC के मुताबिक कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद कोरोना हॉटस्पॉट करार। मुल्तान, गुजरांवाला, सुवात, हैदराबाद, सखर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी, लाड़काना भी हॉटस्पॉट शहर। खैरपुर, डीजी खान, मालाकंड और मर्दान भी कोरोना से ज्यादा मुतासिर करार। तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स भी नए हॉटस्पॉट, मॉनिटरिंग जारी, जो कभी भी सील किए जा सकते हैं। कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं, कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया। पंजाब हुकूमत का कल रात 12 बजे से शहर के कई इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील। कहा, लॉकडाउन वाले इलाकों में खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। जिन इलाकों से भी ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आएंगे उन्हें 2 हफ्ते के लिए बंद किया जाएगा। लॉकडाउन वाले इलाके खोलने का फैसला सूरत हाल देखने के बाद करेंगे। वज़ीर आज़म की कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की हिदायत। कोरोना के जायजा इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इमरान खान ने कहा कि सूबों की क़यादत अपने इलाकों में इंतजामिया की मदद से कोविड सहूलियात का जायजा लें। हिफाजती इक़दामात की बदौलत कोरोना के फैलाव को मौसर तरीके से रोका जा सकता है। आवाम का ताउन हुकूमती कोशिशों को कामयाब बनाने में अहम किरदार का हामिल है। वज़ीर आज़म की मुतासरा मरीजों के लिए अद्वियात और इंजेक्शन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल खतरनाक। 24 घंटों के दौरान एक दिन में 5,248 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,44,478 हो गई। वबा 24 घंटों में मजीद 97 जिंदगियां ले गई। अमवात की मजमूई तादाद 2,729 तक जा पहुंची। पंजाब में 54,138, सिंध 53,805, खैबर पख्तूनख्वा 18,013, बलूचिस्तान 8,177 मरीज ज़ेर इलाज। अब तक 53,721 मरीज मुकम्मल सेहत याब हो चुके हैं। जनाब वाला 2018 के इलेक्शन में मर्जी की विकेट दी गई, टेम्पर्ड बॉल दिया गया, मर्जी के एम्पायर खड़े किए गए और दूसरी टीमों के प्लेयर जो है इनकी टीम में डाले गए शौक से, इस उमंग से, इस ख्वाहिश से कि ये परफॉर्म करेंगे। कौमी असम्बली में बजट 2020-21 पर बहस का आगाज। 40 घंटे बहस के लिए मुख्तस। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ के हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहा, ये आर्जी बजट है, अभी मिनी बजट आएगा, मजीद टैक्स लगेंगे। इमरान खान 2 साल में टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा ना सके। मौजूदा टैक्स रेवेन्यू वही है जो नवाज शरीफ छोड़ कर गए थे। कोई माशी इशारा मस्बत नहीं। मुशीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक के नाम ECL में डालने का मुतालबा। लीगी रहनुमा मजीद बोले, इमरान खान ने 2002 में एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। मैं एक अपील करना चाहता हूं और वो अपील जो है वो मेरे जो बाएं बैठे हुए हैं इनके साथ, इनके लिए भी है और मेरे जो दाएं बैठे हुए हैं उनके लिए भी है। जो भी ऐसा लीडर हो जिसकी जायदादें मुल्क से बाहर हो, जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दें। मैं भी नहीं फॉलो करूंगा, आप भी ना फॉलो करें। ख्वाजा आसिफ की तकरीर से लगा जैसे कोरोना इमरान खान की वजह से आया। इमरान खान अपोजिशन के असाब पर सवार रहते हैं। वफाकी वजीर असद उमर का जवाबी वार। कहा, क्या नैब का कानून बनाने में PTI का कोई हिस्सा था? आप अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं।
डर है नून लीग को अगले इलेक्शन में कोई सीट नहीं मिलेगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ साहब घबराएं नहीं, लोग पानामा भूल जाएंगे। ऐसी दुआ दी। नवाज शरीफ जाली प्लेटें लेकर लंदन बैठे हैं। जमीन से ताल्लुक की बात का जवाब ये है, आए जिसकी भी जायदादें बाहर हैं उसे लीडर नहीं मानेंगे। पंजाब हुकूमत ने 22 खरब 49 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। हेल्थ इंश्योरेंस, डॉक्टर्स और अस्पतालों को टैक्सेस से इस्तिस्ना मिल गया। छोटे कारोबार, IT सर्विसेज और ज़रिए अजनास समेत 20 से ज़ायद सर्विसेज पर टैक्सेस 16 से कम करके 5% कर दिए गए। सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त ने बजट तकरीर करते हुए कहा कि साबिक हुकूमतों ने मुल्क का सियासी और माशी ढांचा बर्बाद किया। PTI ने मुल्की मफाद बालातर रखा। बजट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा और सख्त एहतजाज। ऐवान में प्लेकार्ड्स लहरा दिए। पंजाब हुकूमत के बजट पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान का रद्द-ए-अमल। हुकूमती अरकान ने बजट को मतवाज़न और तारीखी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन का काम तनकीद है और हम अपना काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन ने बजट को मुस्तरद और उसे गरीब, दुश्मन और अल्फाज का गोरख धंधा करार दिया। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज बोले, बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। आम आदमी के लिए भी कोई रिलीफ नजर नहीं आता। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकारों ने शहरी को रौंद डाला। वफाकी दारुल हुकूमत में भारतीय एहलकारों की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से शहरी शदीद जख्मी हुआ। दोनों एहलकार गिरफ्तार। भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों ने वकूअ से फरार होने की कोशिश भी की। भारतीय एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करके सील कर दी गई। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एहलकारों को हिरासत करने का सिलसिला जारी। कायम मकाम कमिश्नर समेत सीनियर सिफारतकारों की कड़ी निगरानी। भारतीय एजेंसीज के एहलकार हाई कमीशन से घर तक पीछा करते हैं। कितने कश्मीरी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या फिर वो मुझे या इमरान खान को श्रीनगर आने की दावत दें। कितने कश्मीरी हमारी बात पर तवज्जो देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंध में 24 घंटे में कोरोना के 1776 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक बयान। कहा, कोरोना के मजीद 22 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। तादाद 853 हो गई। इस वक्त 26,705 ज़ेरे इलाज मरीजों में से 627 की हालत तशवीशनाक है। उधर पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असम्बली शहला रजा भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। पेशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। इंतजामिया के मुताबिक अशरफिया कॉलोनी, चन्नार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद और सेक्टर E2 फेज 1 हयाताबाद के इलाके शामिल। इन आउट एंट्री बंद रहेगी। सिर्फ जरूरी अशियाए खुरोनोश, मेडिसिन, जनरल स्टोर, तनूर और इमरजेंसी सर्विसेज की दुकानें खुली रहेंगी। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर कहते हैं, जहां कोरोना केसेस ज्यादा होंगे वहां स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, वही इसको देखे। अदालत मदाखलत नहीं करेगी। हमने तो अदालतें भी हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रख कर खोली हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा, प्राइवेट स्कूल्स वाले हुकूमती अथॉरिटी पैरा को दरख्वास्त दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीनी कमीशन रिपोर्ट मामले की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, चीनी 70 रुपए फरोख्त करने का क्या बना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त ना होने की रिपोर्ट। अदालती अहकामात पर अमल ना करने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहा, फिर तो बात ही खत्म हो गई। हुक्म इम्तिना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। रिमार्क्स दिए, जब मशरूत हुक्म इम्तिना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तिना कैसा। केस 19 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। शहबाज शरीफ का मुल्क में बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा।
ऑपोजिशन लीडर कहते हैं रोजगार फराहम करने के लिए सड़कें, स्कूल, गोदाम, नहरों को पुख्ता बनाने के मंसूबे शुरू करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सी पैक मंसूबों के लिए वसाइल ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। मईशत चलाने के लिए शरह सूद फिलफौर 6% तक कम करने का मुतालबा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ईद उल अजहा 31 जुलाई बरोज जुम्मे को होने की पेशगोई कर दी। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा 21 जुलाई को जिलहज का चांद कराची और इर्द गिर्द के इलाकों में दूरबीन से बाआसानी देखा जा सकेगा। कई इलाकों में चांद आंख से भी नजर आएगा। सिंध असम्बली के कवायद में तरमीम, पहला ऑनलाइन सेशन 17 जून को तलब। अरकान असम्बली ऐवान में आए बगैर कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे, घर बैठे तकरीरें भी कर सकेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं ऐवान जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर चलाया जाएगा। कहीं भी अब तक ऑनलाइन असम्बली सेशन का सिलसिला मुतारफ नहीं कराया गया। सिंध असम्बली के इजलास में मुशीरान की तयनाती, तनख्वाहें, मराआत और कोरोना इमरजेंसी रिलीफ बिल मंजूर कर लिया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 80 लाख से तजावुज कर गई। 4,36,000 से जायद हलाकतें। 21 लाख मुतासरीन के साथ अमरीका सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क। ब्राजील में अमवात 43,000 से तजावुज कर गई। बीजिंग में 100 केसेस के बाद फिर लॉकडाउन। फ्रांस में रेस्टोरेंट और कैफे खुल गए। बरतानिया में 3 माह बाद लॉकडाउन नर्म होते ही दुकानों पर खरीदारों का रश। वली बाबर का कातिल पकड़ा गया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की तस्दीक। कहा सहाफी वली बाबर पर गोली चलाने वाला असल कातिल गिरफ्तार कर लिया है, कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। 2011 में कातिल जीशान उर्फ शानी ने वली बाबर पर बराह रास्त फायरिंग की थी। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक मुल्जमान ने वली बाबर केस के 5 गवाहों को भी कत्ल किया। कंट्रोल सेंटर ने कोरोना हॉटस्पॉट की निशानदही कर दी है। तर्जुमान NCOC के मुताबिक कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद कोरोना हॉटस्पॉट करार दे दिए गए, जबकि मुल्तान, गुजरांवाला, सुवात, हैदराबाद, सखर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी, लाड़काना भी हॉटस्पॉट शहरों में शामिल हैं। इसके साथ साथ खैरपुर, DG खान, मालाकंड और मर्दान भी कोरोना से ज्यादा मुतासर करार दिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स भी नए हॉटस्पॉट करार दे दिए गए हैं। इनकी मॉनिटरिंग जारी है। ये इलाके किसी वक्त भी सील किए जा सकते हैं। पंजाब हुकूमत का कल रात 12 बजे से लाहौर के कई इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद की अवाम से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि शाहदरा, शादबाग, गुलबर्ग, निश्तर टाउन के इलाकों को बंद किया जाएगा। कैंट, मजंग, वॉल्ड सिटी के इलाके भी बंद किए जाएंगे। इसके साथ साथ लॉकडाउन वाले इलाकों में खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स है उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। मरीज़ घर से डिसाइड करते हैं कि हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत है और पूछते यही है कि वेंटिलेटर बेड चाहिए। घर पे बैठ के तो किसी को नहीं समझ आएगी ना कि वेंटिलेटर बेड चाहिए या नहीं, उनको अस्पताल आना पड़ेगा, अस्पताल में फिर डिसीजन दी जाएगी। जो SOPs हुकूमत ने दी हुई हैं उनको आप सख्ती से फॉलो करें ताकि मईशत भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना की सूरत हाल के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, हिफाजती इक़दामात से कोरोना का फैलाव मौसर तरीके से रोका जा सकता है। तखमीनों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत हर मुमकिना इक़दामात उठा रही है। अवाम का तावन हुकूमती कोशिशों को कामयाब बनाने में अहम किरदार का हामिल है। वज़ीर आज़म की कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा मुश्किल दिनों के लिए हिफाजती इक़दामात, माशी सरगर्मियों में तवाज़ुन के लिए इक़दामात की हिदायत, मकामी क़यादत को अपने अपने इलाकों में कायम अस्पतालों में दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लेने और अवामी हिफाजती इक़दामात के हवाले से मुतहरिक किरदार अदा करने का भी कह दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में मुल्क भर में कोरोना से मुतल्लिक सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ सूबों में कोरोना मरीजों के लिए मौजूद बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और सहूलियात का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर में कायम 107 लेबॉर्ट्रीज रोज़ाना की बुनियाद पर 25,000 कोरोना टेस्ट कर रही हैं। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्क में 4800 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। मजीद 1600 वेंटिलेटर्स का बहुत जल्द इजाफा हो जाएगा। जुलाई तक तमाम सूबों के मुख्तलिफ अस्पतालों में 2000 कोरोना बेड्स का इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार तिब्बी अमले में कोरोना हिफाजती लिबास और प्रोटेक्टिव किट्स की ज़रूरियात पूरी होने पर इत्मीनान का इजहार भी किया। रिजवान अहमद खिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,44,478 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में हुए हैं, जबकि अब तक 53,721 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में केसेस की तादाद 54,138 और सिंध में 53,805 हो गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों की तादाद 18,013, बलूचिस्तान में तादाद 8,167 तक पहुँच गई है। गुजरांवाला में कोरोना वायरस से मुतासरा एक और डॉक्टर जाँ बहक हो गईं। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिमा कई रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थीं। अहम खबर जिससे आपको आगाह करें, डॉक्टर्स भी इस वक्त बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कोरोना के रोकथाम में। और गुजरांवाला में कोरोना वायरस का निशाना बनी है एक डॉक्टर, एक मुतासरा डॉक्टर जाँ बहक हो गई हैं। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिमा थी जो कि कई रोज से अस्पताल में जेरे इलाज थी और बिलाखिर ये जंग वो हार गई और कोरोना के बायस वो इंतकाल कर गईं। कोरोना के ज्यादा केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। मुशीरे इत्तलात KP अजमल वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जहां भी SOP की खिलाफ वर्जी होगी वहां कार्रवाई करेंगे। कोरोना के ज्यादा केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। अजमल वजीर ने गुफ्तगू में यह भी बताया कि जहां भी SOP की खिलाफ वर्जी होगी वहां कार्रवाई की जाएगी। मुशीरे इत्तलात KP की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी सुनिए। तमाम हमने ये फैसला किया है जहां जहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पे हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। हमने इसके लिए पूरे सूबे में आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन से इलाके इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर हो। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।